देखिए फ्रेंड्स, आज जो मेरा एक टॉपिक है वो मैंने एक कि गमले में प्लांट्स क्यों ख़राब हो जाते हैं उसी पर है। अक्सर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि कुछ टाइम के बाद उनका प्लांट ख़राब हो जाता है। अक्सर मेरे पास एक था कंप्लेंट थी, बार बार मेरी सिस्टर का ही फ़ोन आता था कि मैं प्लांट लगाती हूँ ख़राब हो जाते हैं, और अक्सर फ़ोन आता रहता है। तो मुझे लगा कि उनके प्लांट ख़राब होने के कुछ रीज़न्स हैं। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, और वो भी बहुत, उन्हें प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं ये कहूँ कि शायद मुझसे भी ज़्यादा पसंद है, परंतु कुछ प्रॉब्लम्स उनके साथ आती है। तो हो सकता है कि कुछ ये प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए मुझे लगा कि औरों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसी टॉपिक पर कि क्यों हमारे पौधे गमले में ख़राब हो जाते हैं, हम बहुत अच्छे से लगाते हैं। उन्होंने भी देखिए ये वाला प्लांट मुझसे पहले लगाया हुआ था, बट कह रही थी मेरे प्लांट की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, और तुम्हारे प्लांट की एक दिन वीडियो देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो इसके कुछ रीजंस हैं। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ में अक्सर आती है। तो देखिए, इसी टॉपिक पर जो है आज हम थोड़ी बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मेरा जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि अक्सर जो है गमले में पौधे ख़राब क्यों हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ टाइम तो अच्छे से चलता है, और कुछ टाइम के बाद ही वो जो है प्लांट ख़राब हो जाता है उनका, यानी कि ख़रीदते हैं, उसके बाद कुछ टाइम तो सर्वाइव करता है, उसके बाद उन्हें लगता है कि प्लांट लग गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही वो ख़राब हो जाता है। देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे फर्स्ट अगर मैं रीज़न की बात करूँ, अगर कुछ चीज़ों का, देखिए टेरेस गार्डनिंग जो हम करते हैं, यानी कि पॉट में जो गार्डनिंग करते हैं, और जो सॉइल ज़मीन पर जो गार्डनिंग होती है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। यानी कि वहाँ पर अगर हमने ज़्यादा पानी डाला तो वो वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर पानी ज़्यादा डाला तो आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। तो अगर मैं फर्स्ट बात करूँ तो सबसे पहले है कि आपका ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि अगर आपका पॉट का ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट है, यानी कि सबसे नंबर चीज़ एक होनी चाहिए, जो भी आप पॉट तैयार कर रहे हैं उसका जो ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट होना चाहिए, यानी कि उसमें होल जो है आप कई सारे रखें, यानी कि आप एक या दो होल, कोई अच्छे से 3-4 होल रखें, और उसके ऊपर जो एक अच्छे से टिकरी की लेयर को रख दें। तो अगर आपने ओवर वाटरिंग की अगर आपसे हो भी गई है तो वो ड्रेनेज के जरिए बाहर निकल जाती है। बारिश के दिनों में जो अमूमन प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर मैं दूसरा बात करूँ तो सॉइल, देखिए अगर हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो दूसरी चीज़ हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सॉइल की। देखिए, हमारे यहाँ कोई गार्डन तो होता नहीं कि हम उस गार्डन की सॉइल को लेकर आएँ और उसके ज़रिए आपकी सॉइल, अगर जो खेत की मिट्टी होती है जो अपर लेयर लेकर आते हैं वो बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। बट देखिए, जो मैं भी अगर अपने यहाँ से नीचे से गार्डन की सॉइल शुरू में लेकर आती थी तो वो बिल्कुल फर्टाइल नहीं होती थी, और उसमें मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था। इसलिए आप सॉइल जो है आप अपनी तैयार करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। एक तो वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती है, क्योंकि नीचे की क्योंकि जो ये पार्क बनाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में, या जहाँ से हम सॉइल लेकर आते हैं, उन पर कहीं से मिट्टी को लाकर डाला जाता है तो सॉइल ख़राब हो जाती है। या फिर आपको अगर फर्टाइल सॉइल मिलती है कहीं से तो वो बेस्ट होती है। तो इसके लिए आप सॉइल को अच्छे से तैयार करें, यानी कि आप उसके अंदर सबसे पहले तो एक फंजीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करें, या तो उसमें आप फंजीसाइड बावेस्टीन डालें, या फिर उसके अंदर आप नीम केक का जो है पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने अभी एक ज़रो का प्लांट लगाया था और अपनी सॉइल जो है खुद से तैयार की थी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी सॉइल अच्छे से तैयार करें। तो देखिए, मेरे टेरेस पर जहाँ पूरी धूप में भी मेरे प्लांट रहते हैं और सर्वाइव करते हैं, इसका एक ही रीज़न है कि मैं सॉइल अब अपनी खुद से तैयार करती हूँ। उसमें फंजीसाइड और नीम केक का पाउडर ज़रूर उसमें ऐड करती हूँ, ताकि कोई भी जो मिट्टी हम लेकर आ रहे हैं उसके अंदर कोई फंगस का अटैक जो है ना हो। अगर सॉइल का हम अच्छे से ध्यान रख लें और उसको बनाते समय उसके अंदर अच्छे से जो कंपोस्ट है, और अगर एक चीज़ और भी बता दूँ, जो हम कंपोस्ट यूज़ करते हैं वो फुली डिकम्पोज्ड होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, कच्ची खाद आपने डाल दी, उसमें से मीथेन गैस वगैरह बनने लगती है, और आपका प्लांट जो है कुछ टाइम चलता है, लेकिन उसके बाद जो है वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है, जल जाता है, और हमें लगता है कि हम नर्सरी से जो प्लांट लेकर आए वो ख़राब हो गया। और देखिए, नर्सरी से जो प्लांट लेकर आते हैं उसे लगाने का भी थोड़ा सा तरीका डिफरेंस होता है। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो डालूंगी। हालांकि मैंने एक ज़ोरा के प्लांट में भी, इसमें जो प्लांट डाला था उसमें भी बताया था कि किस तरीके से जो है मैंने इस जो प्लांट को लगाया है। और देखिए अब, और अगर मैं बात करूँ थर्ड नंबर की, तो वाटरिंग है। देखिए, आपको जो पॉट में आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको वाटरिंग का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अमूमन लोग बोलते हैं एक टाइम वाटरिंग करें, सिर्फ 2 टाइम। मैं अगर बात करूँ तो मुझे समर में अपने प्लांट्स को 3 टाइम वाटरिंग करनी पड़ती है, जो मेरी वेजिटेबल्स हैं। तो इसलिए आप अपने प्लांट की खुद से जो है रिक्वायरमेंट चेक करें कि उसकी कितनी ज़रूरत है।
ये नहीं कि आपके प्लांट में, जैसे देखिए मैंने अभी इक्ज़ोरा का प्लांट लगा, मुझे लगता है कि अभी 10 दिन तक मुझे कोई वाटरिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो उसकी रूट मैंने अभी जो लगाई है वो ग्रोथ नहीं करेगी अभी बहुत ज़्यादा। इसे अपने प्लांट अभी इसको इसमें जो है जमना स्टार्ट करेगा, अपनी एक घर बनाएगा इसके अंदर। उसके बाद जब इसमें स्टार्ट होगी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, और मोस्टली ये फ्लावरिंग भी झड़ जाती है। ये देखिए अभी इसमें तो अच्छे से चल रही है, बट अक्सर ये झड़ जाती है। तो इसलिए आप जो है ये नहीं कि इस प्लांट में मैं अगर इसमें देखिए बिल्कुल मेरी सॉइल एकदम मॉइस्ट है, तो इसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि आप वाटरिंग करें। यानी कि आपने अदर प्लांट को वाटरिंग की तो इसे भी आप वाटरिंग कर दें। तो आप वाटरिंग का भी ध्यान रखें। और अगर मैं दूसरी बात करूँ सनलाइट की, अक्सर मोस्टली प्लांट्स को जो फ्रूट और वेजिटेबल हैं उन्हें सनलाइट की ज़रूरत। अक्सर लोग क्या होते हैं, नर्सरी से अच्छा सा एक प्लांट खरीद के ले आते हैं, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है उसमें, ला के उसे लगा दिया, और उसके बाद उसमें फ्रूटिंग कुछ टाइम तो होती है, बट उसके बाद बंद हो जाती है। हमें लगता है हमारा प्लांट ख़राब हो गया है, बट ऐसा नहीं है। आपको उसे फ्रूट प्लांट को, वेजिटेबल प्लांट को, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है सनलाइट की, वो आपको उसे देनी पड़ेगी। और इस तरीके से देखिए मेरा एक ये प्लांट है जिसे मैंने अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है, और ये देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग करा। और इसकी एक छोटी सी ही मैंने ये वाला जो मेरा येलो है, इसकी मैंने एक ही स्टेम जो कटिंग लगाई थी, और आप देखिए कितना अच्छा हो गया। एक्चुअल में मेरे पास 1-2 फ़ोन कॉल्स मेरे ही रिलेटिव्स के आते रहते हैं कि हमारा प्लांट हमने लगाया, बहुत अच्छा लगा, बट नहीं चल पाया। तो यही एक जो है रीज़न होता है इसके अंदर कि आप कुछ मिस्टेक्स जो हैं हम गार्डनिंग करते समय जो करते हैं। और देखिए इसके बाद इसकी जब हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो कभी भी अपने प्लांट को ओवर फर्टिलाइज़ ना करें। ये देखिए अक्सर होता क्या है कि हम बड़े प्यार में अरे फ्लावरिंग हो रही है, चलिए थोड़ा सा इसको फर्टाइल कर देते हैं, क्योंकि ये जो पॉट में लगा हुआ है, अगर देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए मेरा कितना छोटा सा है। ये देखिए मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र अभी नहीं दिया, और मैं 15-20-25 दिन अभी इसमें कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। ये देखिए क्योंकि जब मैंने इसकी सॉइल तैयार की थी तो मैंने इसमें कंपोस्ट ऑलरेडी मिक्स कर दिया था, तो अभी मुझे नहीं देना, क्योंकि ये बहुत छोटा पॉट है। अगर इसमें हम बार बार जल्दी से हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र देते हैं तो भी हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है, क्योंकि ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से भी प्लांट ख़राब हो जाता है। जनरली होता क्या है कि हम कोई वीडियो देख लिया कि उसने कहा कि ये वाला फर्टिलाइज़र डालिए तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, तो ऐसा नहीं है। आपने अगर अपने प्लांट को फर्टिलाइज कर दिया, यानी कि फर्टिलाइज़र आपने अभी दिया है उस प्लांट को, यानी कि 8-15 दिन ही हुए हैं, और आपका प्लांट छोटा है और आपके पॉट भी छोटा है, तो आपको 15 दिन में फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। वेजिटेबल्स में अलग बात होती है कि हमें 20 दिन में या 22 दिन के अंदर उसके अंदर फर्टिलाइज़र देने, क्योंकि उसमें भी अगर आपका तेज़ी से प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अंदर तेज़ी से प्रोडक्शन होने की वजह से हम उसे देते हैं। अक्सर फ्लावर प्लांट को भी हम तभी देते हैं, बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग हो रही है उसके अंदर, अपने पॉट का साइज़ चेक कीजिए, तभी आप उसको उसी तरीके से फर्टिलाइज़र दीजिए। कम से कम फर्टिलाइज़र देने के लिए, अगर आपका प्लांट छोटा है, आप हमेशा ये चेक कीजिए कि आपका प्लांट का साइज़ क्या है। जनरली होता क्या है कि प्लांट बहुत छोटा सा होता है, हमने उसके अंदर बहुत सारा फर्टिलाइज़र डाल दिया, तो प्लांट कुछ टाइम तो आपको लगेगा कि नहीं फर्टिलाइज़र देने से बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, बट ऐसा नहीं है। आपको अपने प्लांट की, आपका प्लांट बिना फर्टिलाइज़र के सर्वाइव करेगा, लेकिन अगर आपने ओवर कर दिया तो आपका प्लांट मर जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और मोस्टली मैं अपने फर्टिलाइज़र देती हूँ, बट ओवर नहीं करती। और दूसरा एक बात कहूँ कि देखिए जैसे प्लांट्स हैं, अक्सर देखिए इंसेक्ट का अटैक होता रहता है, मेरे भी ऐसा नहीं है कि प्लांट्स में नहीं होता, तो उसके लिए आप 20 से 25 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे जो है करते रहिए। अक्सर मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी किसी कारणवश मैं नहीं दे पाती हूँ तो इंसेक्ट का अटैक हो जाता है। अगर आप रेगुलर इस चीज़ को ध्यान रखें तो, और उसकी मात्रा को भी ध्यान रखें, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप कर दें। इस तरीके से आप ध्यान रखें, वाटर का ध्यान रखें, फर्टिलाइज़र का ध्यान रखें, और सॉइल का बनाते समय उसका ध्यान रखें, प्रॉपर सनलाइट का ध्यान रखें, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। ये मैं कह रही हूँ, थोड़ी सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तब हमारा प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।